अस्सलामुअलैकुम आप सबको। यूजुअली मैं कहती हूँ कि उम्मीद है कि आपकी तरफ सब कुछ खैरियत होगी, लेकिन आई नो स्पेशली दिस पास्ट फ्यू डेज किसी भी लवर ऑफ अहलुल बैत के घर में खैरियत नहीं महसूस हो रही होगी। एंड इट्स जस्ट वेरी सैड। I mean, the things that are going on and the way things are unfolding. लेकिन मैं एक चीज़ बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे, मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कई मर्तबा, वो आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि इफ़ यू रियली ट्राई फ्रॉम योर हार्ट कि आप इस जो अल्लाह की ये खूबसूरत किताब है, दैट यू फॉर्म ए कनेक्शन, यू ट्राई टू बिकम फ्रेंड्स विद द कुरान। आप अमेज्ड होंगे कि जब आप स्पेशली कोई हार्ड टाइम के थ्रू गुजर रहे हैं, व्हेन योर हार्ट इज फीलिंग सैड या कोई प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजर रहे हैं, कोई ना कोई आपको उस वक्त हेल्प करने के लिए आपके सामने से कोई आयत आ जाएगी। आप कुरान शरीफ खोलेंगे, कोई सूरा खोलेंगे, एंड आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको लगेगा कि एज दो दैट पर्टिकुलर वर्स इज टॉकिंग टू यू एंड टेलिंग यू व्हाट टू डू। तो आज देखिए, लास्ट वीक हम लोगों ने आयत तथहीर कंप्लीट की थी, राइट? एंड आज हम लोग इंशाल्लाह सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 34 से हमारी मतलब वी गोना रिज्यूम। You will be absolutely amazed with आयत नंबर 34 and 35। इसके अंदर जो कोर मैसेज है is about ईमान, about how we strengthen our ईमान and what we need कि जब बहुत परेशानी होती है, पेशेंस का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, एंड हाउ कैन वी ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला मोर। ये सारी चीजें came as a tafsir of these two ayats, and when I was preparing for the lecture today, I was amazed। मुझे ऐसे लग रहा था कि Allah is telling कि don't lose hope, there is always hope। तो मुझे ऐसा लगा था कि माय गॉड, हम लोग इतने डिफिकल्ट टाइम से इस वक्त गुजर रहे हैं, एंड अल्लाह थ्रू दीज आयट्स इज टॉकिंग टू ऑल ऑफ अस टू नॉट लूज होप, एंड ही इज ऑल्सो शोइंग अस अ वे कि अगर हमको अपने, देखिए, कोई भी क्राइसिस होती है, कोई भी जब परेशानी होती है, स्पेशली वो वाली क्राइसिस जिसमें हमारी स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व होती है, उसमें हमको चाहिए होती है ताकत। जैसे कि कोई इन्फेक्शन जब आ जाता है, यू गॉट, नहीं, आपने देखा कोविड में सबसे ज्यादा ये वाले खाने खाइए, ये वाले करिए, ये वाली चीजें, इससे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो रही है। स्टार्ट ईटिंग दीज फूड्स, डोंट डू दीज थिंग्स, आपकी इम्यूनिटी डैमेज होगी। तो व्हेन यू गोइंग थ्रू ए क्राइसिस, what you need is a very strong immunity। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको चाहिए होती है एनर्जी। तो हमें अपनी रूह की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चाहिए होता है? द लाइट फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल बुक। एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर सेशन। आई मुझे ये महसूस हुआ था, आप लोग, लेट्स गो थ्रू दिस सेशन एंड देन सी व्हाट यू फील इन योर हार्ट। आपको भी इंशाअल्लाह ऐसे महसूस होगा कि अल्लाह इज रीचिंग आउट टू यू एंड टू मी थ्रू दिस ब्यूटिफुल बुक, एंड ही इज गिविंग अस अ मैसेज ऑफ होप। ठीक है, तो चले हम लोग शुरू करते हैं। पहले वी विल रीड द दुआ, which is probably amongst the most important duas these days। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से राब्ता कायम करें, कुरान से राब्ता कायम करें। These are the things that will give you that energy which is required to get us out of this situation, ठीक है, without feeling hopeless। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज ज़ेबा बाजी नहीं है, so I'm doing her work also। um, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जल फरजहुम। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट जो 2 लेक्चर्स किए थे उसमें वी कंप्लीटेड आयत तथहीर, मतलब पूरा उसको इन डेप्थ
piece by piece, word by word. Alhamdulillah, we were able to do that. And हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया था कि जब अल्लाह सुब्हान ताला एक ग्रुप ऑफ पीपल को ताहिर कहता है और अपनी सील ऑफ तहारत लगाता है, व्हाट डज इट मीन टू बी दैट प्योर, है ना? तो ये हम लोगों ने डिटेल में कर लिया था। एंड उसका एक और वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो हमें समझ में आ गया था कि जब अल्लाह किसी की गारंटी ले रहा है, अल्लाह कह रहा है कि दीज आर द प्योर वंस, इनके पास कोई भी तरीके की नजासत नहीं आती और ना ये कोई गलत काम करते हैं। हमने उसके सब समझ लिया था कि क्यों नहीं करते, कैसे नहीं करते। बहरहाल ये दीज आर द पीपल हु आर प्योर, इनके एक्शंस प्योर, इनके थॉट्स प्योर, ये गलत काम करते ही नहीं हैं। तो जब इनकी तरफ से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, वी एटलीस्ट डोंट हैव टू डाउट। यस, वी मे नॉट अंडरस्टैंड, है ना, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि वी डाउट कि इन्होंने जो कहा वो सही कहा या नहीं कहा, गलत कहा। ठीक है, तो आयत नंबर 34 में अब क्या होता है कि Allah is now switching back to talking with the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ठीक है, तो आयत नंबर 34, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एंड remember के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है वज़कुरना, and remember what is recited in your homes of the signs, that is the verses of Allah and the wisdom. Verily Allah is all subtle, all aware. तो यहाँ पे दो तीन चीजें, एक तो ये कि अगर आप देखें कि अल्लाह हैज नाउ स्विच्ड बैक टू टॉकिंग टू द वाइव्स ऑफ द प्रॉफिट, अल्लाह वापस रसूल की बीवियों से मुखातिब हो रहा है। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे आगा पोया अपनी तफसीर में लिखते हैं, वो कहते हैं कि आप देखें, अगेन दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल थिंग, कि द जेंडर दैट इज यूज्ड कि टू refer to the wives of the prophet, the gender that is used, it is female plural gender. Arabic grammar थोड़ा सा है ये, कि it's not talking about a group, जैसे हमने पिछली बार किया था कि एक ग्रुप था जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों थे, तो वो प्रोनाउन अलग था। अब यहाँ पे the pronoun that is being used, जो अल्लाह कह रहा है और तुम लोग याद रखो, तो the pronoun that is being used for the wives is a female plural pronoun। ठीक है, उसके बाद फिर ये भी कि पहले अल्लाह कह रहा था कि ओ पीपल ऑफ द हाउस, है ना, कि मैंने तुम्हें ताहिर किया, ए अहले बैत, ओ पीपल ऑफ द हाउस, राइट। यहाँ पे बैक द रेफरेंसेस टू मल्टीपल होम्स, नॉट एक घर। दैट अगर आप आयत पढ़ें तो क्या लिखा है, रिमेंबर व्हाट इज रिसाइटेड इन योर होम्स, मतलब जो मुख्तलिफ उनकी बीवियां थी उनके घरों में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल होती थी, ये उसके रेफरेंस में ये बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, तो कुरान जो है इस आयत के थ्रू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से मुखातिब होके कहता है अपनी पोजीशन का एहसास करो और याद करो। क्या मतलब कि हु आर यू, तुम्हारे कौन से घर हैं, तुम्हारे वो घर हैं जहां पे वही नाजिल होती है, और जिस पे नाजिल होती है वो इज नोबडी एल्स बट योर ओन हस्बैंड। तो अपनी पोजीशन का एहसास करो कि तुम्हारे घर वो घर है जहां पे अल्लाह की वही नाजिल होती है, और जिस पे नाजिल होती है ही इज योर ओन हस्बैंड। तो तुमको जो लेसन्स मिलते हैं दे आर वन टू वन डायरेक्टली, है ना। और यहाँ पे मतलब कि एवरीथिंग दैट द प्रॉफिट इज डूइंग, एवरी मतलब कि हर सांस जो एक तुम्हारा हस्बैंड लेता है, जो तुम्हारा प्रॉफिट है, दैट्स अ लेसन फॉर यू। तुम इससे सीख रही हो, आप लोग, मतलब मैं आप कह रही हूँ, मतलब कि यू आर लर्निंग वन टू वन। द टीचर इज इन योर हाउस एंड द बुक इज बीइंग रिवील्ड इन योर हाउस, एंड टीचर जो है अपने एक्शंस के थ्रू, जब तुम उसको डेली आप प्रॉफिट को देखती हैं, उनके बात करने का, उनका जो कुछ भी है, इट इज लाइक अ लेसन फॉर यू ऑल, यू ऑल आर लर्निंग वन टू वन। तो अपनी पोजीशन का एहसास करो, अपनी ब्लेसिंग्स का एहसास करो कि कितनी बड़ी, देखिए हम और आप इस जमाने में वी आर वी हैव बॉट फेथ ऑन अ प्रॉफिट। ऑनेस्टली एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा उन्हें,
है ना? ये चीज़ें हमारे और आपके सामने नहीं हुई। वी डोंट हैव अ प्रॉफिट अमंगस्ट अस। वी डोंट इवन, मतलब हमारे जो इमाम है वो भी ग़ैबत में है। वो सामने से, वी डोंट हैव अ फिगर हू इज़ टेलिंग अस कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, एंड वी वेंट फॉर अ Q&A सेशन और हमें सारी चीज़ें समझ में आ गई उनसे, है ना? क्लैरिटी मिल गई। नहीं, ये देखिए, ये इस वक़्त व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम लोग पढ़ के, समझ के कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। We're working very hard to understand a small little ayat. है ना? आप अपना टाइम निकालते हैं, मैं अपना टाइम निकालती हूँ, अल्लाह blesses us. Of course, अल्लाह की blessing के बगैर नहीं हो सकता था. But we're working in the dark, if you know what I mean. हमारे सामने visibly नहीं है कि इनके सामने आई थी, इन्होंने फौरन सारी चीजें हमें बता दी, and we have pure clarity. But the wives had that blessing. उन्हें गेस वर्क नहीं करने की ज़रूरत थी, उनको सामने से पता चलता था सारी चीज़ें, राइट? तो दिस इज़ वेरी बिग, दिस इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग। अल्लाह थ्रू द कुरान इनको, इनकी पोज़ीशन की, इनकी ब्लेसिंग्स की याद दहानी करा रहा है, ठीक है? एंड देन एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट डिबेट काइंड ऑफ क्वेश्चन है बिटवीन द मुफस्सिर्स एंड लाइक दे से कि अल्लाह ने ये क्यों कहा कि रिसाइट, रिमेंबर what is recited of the Quran and the wisdom, मतलब याद रखना जो कुरान की आयतें रिसाइट की गई थी, या मतलब जो रिसाइट आप समझते हैं ना, रिसाइट, एंड जो हिकमत थी। तो कुछ मुफस्सिर इसके बारे में कहते हैं कि व्हाई डिड अल्लाह से रेसिटेशन ऑफ द कुरान सेपरेटली एंड विजडम, या हिकमत को अलग बोला और आयतों को अलग बोला, ऐसे क्यों? तो कुछ मुफस्सिर ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि शायद इसके मतलब ये है कि जो आयतें ऑफ द कुरान इज ऑब्वियसली दी आयतें जो नाजिल होती थी उनका रेसिटेशन करो, और हिकमत के मतलब है कि प्रॉफिट की सुन्ना क्यों फॉलो करो, जो प्रॉफिट करते थे वो करें, जैसे वो उठते थे बैठते थे, जो वो नहीं करते थे उसको मत करो, जैसे वो जो करते थे जस्ट जस्ट फॉलो हिम, दैट मीन्स हिकमत। तो हमारे जो डिबेट चलता है, then the another set of people who did the tafsir, they said no, that cannot be the case, क्योंकि जो आप कह रहे हैं हिकमत is not blindly following what the prophet said, वो तो copying his actions हो जाएगा। following is सुनना is कि भाई रसूल अल्लाह इस तरीके से नमाज पढ़ते थे, हमने भी पढ़ी, इसे वजू करते थे, हमने भी किया, ऐसे रोजे रखते थे, इसमें विजडम कहाँ आई? I'm blindly following, I'm copying somebody, है ना? कॉपिंग में हिकमत कहाँ आई? तो कॉपिंग एंड हिकमत इज टू डिफरेंट थिंग्स। तो फिर कहा गया, एक बेटर एक्सप्लेनेशन इसका ये दिया गया, कहने लगे कि ऑब्वियसली आयत ऑफ द रिसाइट व्हाट इज लाइक द आयट्स ऑफ द कुरान, दैट इज, आप समझ गए, लेकिन द विजडम के मतलब है कि ये जो आयतें जो नाजिल होती हैं, इसकी जो एक डीपर मीनिंग है, व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, या फॉर एग्जांपल उस जमाने में जब प्रॉफिट तुमको इसका पूरा एक निचोड़ देते हैं ना, जैसे हम और आप इसको समझने की कोशिश करें कि अच्छा अल्लाह ने ये कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, इसके मतलब क्या है, इसके डीपर मीनिंग्स क्या है, तो हमें एक जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग उस आयत की आती है। यस, तो जो आपको अंडरस्टैंडिंग मिली, अब आप उसके ऊपर एक्ट करें। दिस इज व्हाट मेक्स यू वाइज। देखिए गूगल जो है, अगर आप यूट्यूब पे जाए, मतलब नॉट 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 यूट्यूब, गूगल, अगर आप गूगल के ऊपर जाएं, आप आजकल तो गूगल फॉरगेट, आप एआई, किसी भी चीज को एआई, जैसे ना कोई सवाल है, आपको टक 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 इतने सारे जवाब मिल जाते हैं उसके एंड ऑल दैट। तो क्या हम लोग कभी किसी को आपने सुना है कोई कहे ओ गूगल इज वेरी स्मार्ट? नहीं, गूगल के अंदर बस इंफॉर्मेशन इज बीन क्रैम्ड इन एन अमेजिंग वे, और वो हमको इंफॉर्मेशन देता है। गूगल बाय इटसेल्फ, उसमें कोई विजडम नहीं है। विजडम होती है कि हम कोई चीज पढ़ें और फिर हम उसको जब एक्ट करते हैं तो हमारे अंदर विजडम आती है। तो यहाँ पे जो हमसे कहा जा रहा है इज डोंट जस्ट रिसाइट, गो डीप, अंडरस्टैंड, when you get that wisdom then let it show in your actions. सो सिर्फ हम लोगों से, जो हम लोग, मतलब देखिए रेसिटेशन का अपना सवाब होता है, यकीनन सवाब होता है, पर इट्स इनकम्प्लीट, है ना? सबसे ज्यादा सवाब होता है, जैसे दवा की बोतल, आप एक बोतल के अंदर दवा है, आप रोज उस दवा को देखते हैं, उसका लेबल पढ़ते हैं, उसको चूमते हैं, उसको रख देते हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा? फायदा है जब आप दवा को खोलेंगे और दवा खाएंगे, तब वो दवा असर करेगी, है ना? तब आपको फायदा महसूस होगा। यही चीज हम लोगों को कुरान के साथ करनी है।
कुरान सिर्फ रेसिटेशन में, अल्लाह इतना जनरस है, उसने उसमें भी सवाब रखा है, उसमें उसकी भी तासीर है, उसकी एक ब्यूटी है, उसकी एक हीलिंग एबिलिटी है. But that's not what it was meant for, just for recitation. Allah कहता है, use the wisdom that you're getting from it. Use that. Use that understanding. Gaurav, fikr karo and get to the depth and understand, because that's what's going to help you. ठीक है? तो ये मैसेज सिर्फ क्या प्रॉफिट की वाइफ्स के लिए है? नहीं. थ्रू देम दिस मैसेज इज फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल. ठीक है? एंड में अल्लाह जो है वो अपने आप के दो नाम he uses, लतीफ and खबीर. लतीफ के मतलब क्या होता है? Somebody who's very compassionate, somebody who's very kind, कोई बहुत बहुत मोहब्बत प्यार करने वाला. अल्लाह लतीफ, very very gentle, very kind, very compassionate. और उसके बाद फिर अल्लाह कहता है, I'm also खबीर. खबीर के मतलब होता है somebody who's an expert. तो अल्लाह हमको ये बता रहा है कि देखो, ये जो मैं तुमसे बता रहा हूँ, या मतलब थ्रू द वाइब्स हम लोगों के पास जो मैसेज पहुंचता है, अल्लाह क्या कह रहा है कि आप डोंट जस्ट रिसाइट दीज, remember them and use the wisdom, get to the bottom of these ayats, understand what is being said, because I'm very compassionate. ये अल्लाह की रहमत है. कहता है he's very kind, he's giving us this information. एंड देखिए, खबीर का जो लफ्ज होता है ना, एक्सपर्ट, व्हेन आई सेड कि ही इज एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इन द सेंस जैसे कि अगर आप एक होता है ना, नॉर्मल बीमारी होती है, आप एक ऐसे जैसे डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, आपको कुछ और टेस्ट कराने एक स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा आपको इसके लिए, राइट? तो वो जो स्पेशलिस्ट होता है ना, अगर आई नीड अ स्पेशलिस्ट, आई विल से आई नीड ए खबीर. गॉट इट? तो जहां पे अल्लाह अपने आप को कह रहा है, आई एम अ स्पेशलिस्ट, आई एम खबीर, मतलब कि तुम्हारी हर चीज के बारे में मुझे पता है. एंड आई एम टेलिंग यू एज एन एक्सपर्ट in your life, about your life, as an expert who has created you, who's also very kind and affectionate. I am telling you, pay attention to what is being recited and get to the wisdom, because this is what's going to help. तो सोचिए, doctor's orders. It's like a specialist is telling you something कि इससे तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है. ठीक है? अच्छा, आयत नंबर 35 थोड़ा लंबी है. इसमें 10 चीजें बताई गई हैं, 10 क्वालिटीज हमको बताई गई हैं, और कहा गया है कि अगर ये 10 चीजें हमारे अंदर आ जाएं, अगर हम इन चीजों को कर सकें, तो हमारे लिए अल्लाह माफी भी रखता है और बेहतरीन बेहतरीन अजर, a never ending अजर, an awesome अजर, an amazing reward. ठीक है? तो what are those 10 qualities that Allah subhanahu wa ta'ala is telling us to have? Let's get into it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ayat number 35. Verily the Muslim men and the Muslim women and the believing men and the believing women, though Muslim men, Muslim women, believing men, believing women, obedient men, obedient women, truthful men, truthful women, humble men, humble women, alms-giving men, alms-giving women, fasting men, fasting women, men who guard their modesty and women who guard their modesty, and the men who remember Allah much and the women who remember Allah much. For them, Allah has prepared forgiveness and a great reward. तो कुल मिला के यहाँ पे 10 qualities अल्लाह ने कही हैं. 10 qualities. Before we get into the understanding of these qualities and why Allah says this and what really is that big message that I was saying, और जब आप ये qualities पढ़ें और इनका sequence पढ़ें और इसको समझें, तो believe you me, ये एक बड़ा सा, एक जैसे लगता है ना कि एक मैप अल्लाह ने बना के दिया है कि इस वक्त तुम लोग बहुत परेशानी में हो. You need to boost up your immunity, you need to boost up your strength, you need to boost up your ईमान. एंड अल्लाह ने लिटरली ये वाली आयत में ना हमको एक ब्लूप्रिंट बना के दिया है कि हम अपने ईमान, जैसे so many of us, I want to increase my iman, I want to मुझे अपनी spirituality, what do I do, मैं कितनी नमाजें पढ़ूं, मैं कितने रोजे रखूं, मैं क्या करूं, जैसे sometimes you want to do but you don't know how to do it. तो सोचिए, this is like your blueprint Allah has given us, and especially in these times
We really need to know कि हम अपने आप के अंदर कहाँ से वो energy लाएं, that we realize and we understand कि हमें क्या करना है, you know, and be able to do it. तो इस a little bit of the history कि ये आयत आई कब थी. So अल्लामा तबातबाई और many other commentators वो ये कहते हैं कि एक अस्मा बिनते उमैस एक लेडी हैं, उनकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री दूं. तो अस्मा बिनते उमैस कौन थी? ये थी हजरत अली अलैहिस्सलाम के एक भाई होते थे, उनका नाम था हजरत जाफर तैयार. रिमेंबर, ही वाज द वन हु गॉट मार्टर्ड. जब इनिशियली मुसलमान के ऊपर बहुत टॉर्चर हो रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज to a group of Muslims, new young Muslims, कि जाओ तुम लोग रेफ्यूजी स्टेटस सीख करो. एंड एबिसिनिया भेजा गया था इनको, अफ्रीका भेजा गया था, वहां का किंग था नजाशी, ही वाज अ गुड मुस्लिम क्रिश्चियन किंग. वो इनको रेफ्यूज देता है. फिर काफी अरसे के बाद जब इस्लाम यहाँ पे भी ग्रो हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, देन दीज पीपल ऑल्सो वहां पे अफ्रीका में जो पूरा इस्लाम, जो आज आप अफ्रीका में इतने मुसलमान देखते हैं, ये उस माइग्रेशन की वजह से. इनिशियली दोज फ्यू मुस्लिम्स हु वर सेंट, एबिसिनियन किंग ने उनको पनाह दी थी, वो वहां रहते हैं और वो वहां पे इस्लाम स्प्रेड करते हैं. तो आज के मुसलमान, दे ओ their religion to those people who migrated at that time, जिसमें बीबी अस्मा बिनते उमैस and हजरत जाफर तैयार were the pioneers in that. ठीक है. तो अच्छा, अब बीबी उमैस सॉरी बीबी अस्मा बिनते उमैस के साथ स्टोरी क्या हुई, ये वापस आते हैं वहां से. लेकिन फिर एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ मोअता, जिसमें इनके हस्बैंड हजरत जाफर तैयार शहीद हो जाते हैं. ठीक है. इसके बाद फिर ये जो लेडी हैं, शी इज अ ब्यूटीफुल ऑसम लेडी. इनकी शादी होती है हजरत अबू बकर से, द फर्स्ट खलीफा, not according to the Shias, but according to the other school of thought. तो उनसे शादी होती है. At that time when she got married, उसी के बाद वो खलीफा बने. That time he was not the खलीफा. ठीक है. हजरत अबू बकर से शादी होती है इनकी. उसके थोड़े अरसे के बाद फिर हजरत अबू बकर मर जाते हैं. थ्रू हजरत अबू बकर शी हैज वन सन. उनका नाम था मोहम्मद इब्न अबू बकर. ओके. सो फर्स्ट हस्बैंड इनके कौन थे? इमाम अली के भाई थे. उसके बाद फिर ही इज डेड. अब शी मैरीज हजरत अबू बकर, ही इज डेड. अब इनकी शादी फाइनली होती है इमाम अली अलैहिस्सलाम से. I know it sounds a little weird, like, you know, she used to be your bhabhi one time, now you got married to her. लेकिन अरब में this was a different time. हम लोग इसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं अभी, but at that time people, they wouldn't remain जैसे आजकल है. Unfortunately, and I would say that that's an unfortunate condition, कि अगर एक lady जो है she loses her husband, तो उसको expect किया जाता है not to marry anybody. Oh, तुम कैसी होगी, तुमने फिर से शादी कर ली. बच्चे get upset, families get upset. लेकिन उस जमाने में you were not meant to stay single. If you could marry, and if there was anybody willing to marry and you felt that okay, let me just try, they would get married, they wouldn't stay single. ठीक है. तो anyways, तो ये इनके साथ जो मोहम्मद इब्न अबू बकर, I just wanted to share a little bit about this boy of hers. इमाम अली अलैहिस्सलाम जब उनसे शादी हो गई, he really loved this boy. He was the son of Hazrat Abu Bakr, and Imam Ali अलैहिस्सलाम loved him as his own son. इतनी मोहब्बत थी इन दोनों में कि आगे चल के जब जब बैटल्स होती हैं, मतलब ही इज द सन ऑफ द फर्स्ट खलीफा, लेकिन इट वाज रियली वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी अनफॉर्चुनेट कहना चाहिए, वेरी सैड एंड वेरी अपसेटिंग, कि एक बैटल होती है जिसमें बैटल नहीं होती, सॉरी, दिस son of the first Khalifa, because he was loved by Imam Ali alayhi salam so much, ultimately he gets killed by one of Muawiyah's officers. This boy was in Egypt, and वहाँ पे इजिप्ट में एक जो ऑफिसर था, मतलब कि वन ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ मुआविया, उसका नाम था अमर बिन आस. He ends up poisoning. ये सब दुश्मनी के नतीजे थे. He ends up poisoning this boy, and it is so, मतलब कि उससे भी उसकी एनिमिटी खत्म नहीं हुई. जहर दे के मार दिया. फिर ये जो who's the son of the your first खलीफा,
उसकी बॉडी को लेके एक डोंकी के अंदर डाला गया, डोंकी को रिप करके बॉडी को स्टफ करके स्टिच किया गया, एंड देन दिस डोंकी वाज बर्न्ड। कैन यू सी, जब इंसान अल्लाह के नूर की तरफ से हटता है, तो जब वो अंधेरों में जाता है तो वो इंसान भी नहीं रहता। हु डज दैट? वेल, आजकल जो चीजें हो रही हैं, वी नो हु डू दैट, यू नो। एनीवेज, सो ये किस टाइम की बात है? ये उस टाइम की बात है, शी स्टिल मैरिड टू द फर्स्ट हस्बैंड एंड दे हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम अफ्रीका। और उसके बाद जब वापस आती, इथियोपिया से वापस आती हैं, तो देन शी गोज टू मीट द प्रॉफिट्स हाउस, मतलब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे जाती हैं, एंड शी इज मीटिंग विद द वाइव्स ऑफ द prophet, एंड वहां पे ये कॉन्वर्सेशन होता है बिटवीन हर एंड द डिफरेंट वाइव्स ऑफ द प्रॉफिट। वो कहते हैं कि ये बताओ, वी बीन अवे फॉर सो लॉन्ग, यू नो, लाइक हाउ यू कैच अप व्हेन यू गो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट? कि क्या हुआ, मेरे पीछे क्या क्या हुआ। सो शी इज ट्राइंग टू गेट दिस न्यूज कि कुरान शरीफ में कोई हमारे लिए आयत, एज वुमेन हम लोग के लिए कोई आयत आई, तो द लेडीज आर लाइक, हम लोग के लिए स्पेशली तो कोई लेडीज के लिए कोई स्पेशल मैसेज या कोई स्पेशल आयत नहीं आई। तो शी एक्चुअली गोज अप टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये देखिए, सच अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। सो मतलब इनकी क्लोजनेस देखें, इनकी लाइक हाउ यू नो, जैसे आप कैसे एक प्रॉफिट से सवाल जवाब करते हैं, दैट शोज यू फील सो, मतलब इतना प्यारा आपके बीच में बॉन्ड है, यू हैव दैट फ्रैंकनेस, है ना? तो दिस शोज द क्लोजनेस दैट वाज देयर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अप्रोचेबल थे, ये सब चीजें जहन में आना चाहिए जब व्हेन वी रीड ऑल दीज थिंग्स, कि किस तरीके से ये कहती है, अरे हम लोग के बारे में कोई चीज नहीं है, एंड देन शी गोस टू द प्रॉफिट एंड शी सेज, या रसूल अल्लाह, द लेडीज आर लाइक, मैं अपने वर्ड्स में इस्तेमाल करी, लेडीज आर डिसअपॉइंटेड एंड दे आर इन अ लॉस। तो रसूलुल्लाह कहते हैं, क्यों भाई, आप लोग इतना क्यों अपसेट हैं, क्यों परेशान है, व्हाई यू आर सो डिसअपॉइंटेड? और फिर रसूलुल्लाह से शी सेज, क्योंकि हम लोग के बारे में कोई चीज नहीं आई कुरान में, सारी जो चीजें आती हैं वो आप आदमियों के लिए आती हैं, what about us women? You know, and that is when this long, अल्लाह मियाँ ने सुन ली वो बात, and इतनी लंबी सारी, इतनी बड़ी आयत अल्लाह ने नाजिल की। ठीक है, तो ये मैंने आपको हिस्ट्री दे दी। कुछ हमारे मुफस्सिर हैं, मेजॉरिटी कहते हैं कि दिस वाज द वे इट, मतलब कि नाजिल हुआ था, बिकॉज अस्मा बिनते उमैस हैड क्वेश्चनड द प्रॉफिट। फ्यू नरेटर्स से कि नो, इट वाजंट अस्मा बिनते उमैस, इट माइट हैव बीन बीबी उम्मे सलमा। ठीक है, मेजॉरिटी से इट वाज दिस लेडी। एनीवे, सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इस आयत से हमें सबसे बड़ी चीज क्या पता चलती है, कि मे बी हमको सोशली एक अलग स्टेटस दिया गया है, मेन एंड वुमेन को, मे बी फिजिकली वी मे बी डिफरेंट, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर रूहानियत, जहां पे हमारी स्पिरिचुअलिटी का सवाल आता है, अल्लाह डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, नो डिफरेंस। अल्लाह की नजर में, एज फार एज आर रूहानियत, आर सोल्स एनर्जी इज कंसर्न, हम अल्लाह के कितने करीब जाते हैं, इसमें इट इज नॉट अबाउट अ मेल एंड अ फीमेल थिंग। जो भी मेहनत करेगा, जो भी अपने आप को ताहिर करेगा, जो भी तकवा इख्तियार करेगा, इट्स नॉट योर जेंडर दैट्स गोना स्टॉप यू, इट्स नॉट योर जेंडर दैट गेट्स यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स, यू जस्ट गो। स्पिरिचुअलिटी हैज नो जेंडर। आपको वैसे एक मजेदार बात बताऊं, आपकी रूह जो है ना, हमारी जो रूह बनी थी ना, उसका कोई जेंडर नहीं होता, हमारी फिजिकल बॉडी का जेंडर होता है, याद रखिएगा। सो व्हेन इट कम्स टू योर स्पिरिचुअलिटी, देयर इज नो मेल फीमेल, देयर इज नो स्पेशल कि आदमी को दर्जा अलग है और औरत की इबादत का दर्जा, नो नो नो। स्पिरिचुअलिटी में यू बोथ आर इक्वल इन द आईज ऑफ अल्लाह। किस लेवल पे पहुंच सकते हैं, आपकी मेहनत के ऊपर है, नॉट ऑन योर जेंडर। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अहमद अली साहब अपनी तफसीर में एक कोट करते हैं, एक हदीस, कि जिसमें what does Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tell us through that hadith? I'm paraphrasing again, कि एक मुसलमान आदमी, एक मुसलमान औरत, एक मुस्लिम मैन और वुमन, वो है जिसके ना हाथ से और जिसकी ना जबान से किसी को कोई नुकसान पहुंचे। आपकी जबान से, आपके हाथ से, अ पर्सन इज सेफ, इज एट पीस। उसमें मुसलमान तो इंक्लूडेड ही हैं,
even the neighbors are included. तो मतलब कि if I say I'm a Muslim, इसके मतलब ये होता है कि मेरी जात से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए. So सबसे पहले तो definition of a Muslim is like I can't hurt anybody. And if you look in the political situation today, इसी से just this fact कि you're calling yourself a Muslim and you're hurting so many, so do you even have the right to call yourself a Muslim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki is hadith. Let me read that out. Actually, it's a beautiful hadith. A Muslim man or woman is one at whose hands and by whose mouth there must be nothing but peace and safety for everyone, particularly the believers in God, and the neighbors shall always enjoy love and security. आजकल के जो मुल्क अपने आप को मुसलमान कहते हैं, are their neighbors enjoying love and security? क्या उनके हाथों से, उनकी जबान से किसी और को तकलीफ पहुंच रही है? अगर this is the case, then they have to figure a way of changing this, because then if they continue to do what they're doing, they are not going to remain a Muslim. ठीक है. Anyways, so after mentioning the 10 specialties, ये जो 10 मैंने आपको बताई थी कि इसमें इस आयत में जो 10 क्वालिटीज बताई गई हैं, तो इसमें अगर आप इसको थोड़ा सा, जो हमारे तफसीर वाले हैं ना, सी रिमेंबर हमको पहले ही बोला गया है हमें गौर व फिक्र करना है, हमें इसकी विजडम तक पहुंचना है, राइट? तो इसमें आपकी आइडियोलॉजी भी आती है, मतलब जैसे कि अल्लाह जो है, इसमें आपको तौहीद भी समझ में आएगी, इसमें आपको कुछ चीजें हैं जो आपके एथिक्स के बारे में है, जैसे कि आपके अंदर आपका बिहेवियर किस तरीके का होना है, और उसके बाद फिर आपके कौन से ऐसे एक्शंस होना है, इफ यू वांट दैट फॉरगिवनेस एंड यू वांट दैट अजर, कौन सी कुछ चीजें हमें करनी है, ये सारी चीजें अल्लाह ने लिस्ट की हैं. तो उसमें स्टेजेस में ये लिस्ट की गई है, जैसे कि फर्स्ट बिट्स ऑफ द क्वालिटीज दैट आर मेंशन कि तुम्हें ऐसा होना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है. तो फर्स्ट इज अबाउट एक्चुअली स्टेजेस ऑफ योर बिलीफ, कि पहले वो जबान पे होता है, फिर वो आपके दिल में उतरता है, फिर उसकी एक्शंस आपको नजर आते हैं. फिर द सेकेंड पार्ट इज अबाउट कि अपने मुंह को कंट्रोल करना. ऑनेस्टली मुंह में मतलब खाना, तो इसमें फास्टिंग भी आती है. अपने मॉडेस्टी इज अ पार्ट ऑफ लस्ट, इट्स लाइक अ डिजायर ना, तो ये भी चीजों को कंट्रोल करने के लिए कहा गया है. एंड देन इन द एंड इट इज अबाउट कि आप लोगों के साथ आपका क्या इंटरेक्शन होता है, आप लोगों के साथ चैरिटी करते हैं कि नहीं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं कि नहीं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर, एंड इन सब चीजों के साथ आपके अंदर सब्र है कि नहीं. तो ऐसे नहीं आपको महसूस हो रहा है दीज आर द थिंग्स दैट वी आर सपोज्ड टू बी डूइंग राइट नाउ, पेशेंस, यू नो. तो all of these things together, and then in the end सबसे important चीज जिसमें कहते हैं कि remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. तो यहाँ पे सबसे पहले let's start with being a Muslim. अल्लाह कहता है Muslim men, Muslim women. What do you mean by Muslim? देखिए, मुस्लिम होना और उसके बाद फिर अल्लाह कहता है बिलीविंग मैन एंड बिलीविंग वुमेन. तो जहन में ये आता है, हाँ हम बिलीवर्स हैं तभी तो हम मुसलमान हैं, राइट? मतलब मुसलमान होना और एक मोमिन होना या एक पर्सन हु हैज फेथ, आर दे नॉट द सेम थिंग? जहन में नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि ईमान आना और मुसलमान होना, या दे आर द सेम थिंग, इजंट इट? आई एम अ मुस्लिम, आई गॉट फेथ, दैट मींस वन एंड द सेम थिंग. लेकिन इट्स नॉट द सेम थिंग. इसके मतलब इट्स लाइक अच्छा, हाँ, मैं आपके साथ एक आयत शेयर करती हूँ जस्ट टू एलैबोरेट कि बीइंग अ मुस्लिम डजंट ऑलवेज मीन दैट यू हैव फेथ. व्हाट डू आई मीन? देखिए, सूरह हुजरात, सूरा नंबर 49, आयत नंबर 14. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. द ड्वेलर्स ऑफ द डेजर्ट, मतलब कि कुछ बद्दू थे उस जमाने में ना, जो बद्दू होते थे, नहीं, ड्वेलर्स ऑफ द डेजर्ट मतलब समझिए कि कबीले होते थे. तो आप ऐसे सोचे कि कोई कबीले, कुछ लोग यू नो फ्रॉम द डेजर्ट, दे केम टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो कहते हैं हम ईमान लेकर आए.
They were trying to say कि we've accepted your religion, we become Muslims. ठीक है, उसके सिलसिले में ये आयत है. So the dwellers of the desert come to Prophet sallallahu alaihi wasallam and say, we believe. तो अल्लाह कहता है, you say. Now say you do not believe, but say we submit. तुम ये ना कहो कि तुम ईमान लाए, तुम बस ये कहो कि हम इस्लाम लेकर आए हैं. You do not believe, but say we submit, and faith has not yet entered your hearts. And if you obey Allah and His Apostle, He will not diminish any of your deeds. Surely Allah is forgiving and merciful. तो सिर्फ कहना कि हमारे मतलब कि yes we believe in Allah doesn't necessarily mean कि आपके अंदर ईमान आ गया. तो यहाँ पे इस्लाम हमको बताता है कि सिर्फ जबान से कहना is never enough. तो जबान से how do you become a Muslim? आपको अगर अगर कहीं भी आप गूगल करें या कुछ how do you become a Muslim? आपको दो चीजें कहनी होती, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये आपका कलमा होता है. आपने ये दो चीजें बिलीव कर ली तो आप हो गए मुसलमान, राइट? फिक्ह पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे लिए एक और एडिशन है, द शीई स्कूल ऑफ थॉट, कि इसमें इस कॉन्सेप्ट में कि यस देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, Muhammad is the messenger of Allah. Fiqh point of view, as far as Shi'i are concerned, we also have to have faith in the wilaya. अगर ये faith in the wilaya नहीं है तो आप fiqh point of view you are not even a Muslim. ठीक है, but then this is the Shi'i school of thought. Anyways, तो आपने अगर ये दो चीजें या तीन चीजें आपने जब कह दी तो आपको कहा जाता है कि you technically become a Muslim. You have submitted to the will of Allah. Muslim means one who submits to the will of Allah, right? तो इससे क्या आपको benefits मिलेंगे? इससे बल्कि let me शेयर हदीस कि एक आदमी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया था और उसने भी यही सवाल पूछा था कि टेल मी अबाउट द मीनिंग ऑफ इस्लाम और टेल मी अ मीनिंग अबाउट हैविंग फेथ. कि मोमिन होना और एक मुसलमान होना, आर दे द सेम थिंग, इज देयर अ डिफरेंस? या इमाम हमको समझाइए. तो इमाम उसके जवाब में ये कहते हैं कि यस फेथ बहुत ब्यूटीफुल रिप्लाई है, बहुत ब्यूटीफुल रिप्लाई है. दिस इज समथिंग दैट यू एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड, एंड स्पेशली given the circumstances that we are facing right now. इमाम का ब्यूटीफुल रिप्लाई देखें, कहते हैं कि यस फेथ accompanies Islam. ईमान इस्लाम के साथ होता है, पर नॉट ऑलवेज इस्लाम ईमान के साथ होता है. बट इस्लाम मे नॉट अकम्पनी फेथ. क्या कहने का मतलब है? फिर आदमी कहता है कि व्हाट आर यू सेइंग, मतलब प्लीज एक्सप्लेन फर्दर. तो उसके जवाब में हमारे इमाम कहते हैं इस्लाम इज अ कन्फेशन डिनोटिंग दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह and testifying to the messengership of the Prophet of Allah. मतलब कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, you are considered technically a Muslim. ठीक है? Whoever confesses to these two, his life is protected according to Islamic laws. ठीक है, अब आपने मुसलमान कह दिया तो अब आपको वो प्रोटेक्शन दिया जाएगा जो एक मुसलमान को दिया जाता है. द मैरिज ऑफ मुस्लिम्स विद हिम इज परमिसिबल. आपको एक और राइट दिया जाता है एज अ मुस्लिम, यू कैन मैरी अनदर मुस्लिम. ठीक है, एंड ही कैन इनहेरिट फ्रॉम मुस्लिम्स. मतलब लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो आपकी चीजें होती है ना, मतलब कि इनहेरिटेंस आप समझते हैं. तो ये सारी चीजें बिकॉज यू बिकम अ मुस्लिम, आप एक मुसलमान से शादी कर सकते हैं. यू हैव राइट टू प्रॉपर्टी है एंड यू हैव राइट टू प्रोटेक्शन. ठीक है, तो some group of people are involved in just this very aspect of Islam. कुछ लोगों ने इस्लाम को जो सिर्फ अपने जबान के तौर पे मुसलमान हैं, तो उनको ये तीन चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन वो फिर यहीं पे फंस के रह जाते हैं. बट फेथ, अब वो कह रहे हैं ईमान किस चीज, ईमान क्या करता है आपके लिए? फेथ इज अ लाइट ऑफ गाइडेंस and reality that will be established in the heart from the qualities of Islam, and by which the deeds will be appeared and come into being. अभी जबान से कहने से आपको ये तीन बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली मुसलमान वहीं पे फंस जाते हैं. लेकिन अगर आप उससे ज्यादा नहीं और आगे बढ़े, नीचे की दिखा लो और आगे बढ़े, तो फिर जब ईमान आपके दिल में आता है,
जब आप ये कि देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह एंड आई एम द फॉलोअर ऑफ मोहम्मद एंड आई बिलीव हिम टू बी द प्रॉफिट ऑफ गॉड, तो फिर ये जब मेरे दिल के अंदर पहुंचेगा तो फिर इसको मेरे एक्शंस में नजर आना पड़ेगा। और जब ये मेरे एक्शंस में नजर आना शुरू होता है, दैट इज व्हेन जितना मैं अपना इस्लाम को अपने एक्शंस के थ्रू शो कर सकती हूँ, बिकॉज इट हैज रीच्ड इनटू माय हार्ट, आई बिलीव एंड हेंस आई एम एक्टिंग, दैट इज द अमाउंट ऑफ फेथ दैट आई हैव। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही फेथ कि हम कैसे इस फेथ को लेकर आए अपने अंदर, हम कैसे इस फेथ को ग्रो करें, इसका एक प्लान इन 10 क्वालिटीज में अल्लाह ने हमारे लिए लिस्ट आउट किया है। द फर्स्ट इज यू हैव टू बी अ मुस्लिम। आपको अल्लाह के आगे अपना सर झुकाना है, अपना हार्ट झुकाना है कि या अल्लाह आई एक्सेप्ट यू एज माई लॉर्ड, आई एम सबमिटिंग टू योर विल। ठीक है। फिर बीइंग अ मोमेंट, दैट वाज नंबर 2। बीइंग अ मोमेंट मतलब वही मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू फिक इट्स नॉट जस्ट ला इलाहा इल्लल्लाह, इट्स नॉट जस्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिकी पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट द शीई स्कूल ऑफ थॉट में इट इज अली एंड वलीउल्लाह एज वेल, द होल पैकेज। ठीक है। तो मोमिन होना एंड मुसलमान होना मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। जैसे कि एक मुहावरा नहीं होता है, एवरी सर्जन इज ए डॉक्टर बट नॉट एवरी डॉक्टर इज अ सर्जन। वही चीज आप फेथ और ईमान के लिए याद रखिएगा। ठीक है। फिर 3 क्वालिटीज आपके बिहेवियर में अल्लाह ने दी, मतलब जैसे हमारे अखलाक में, उसमें क्या, सबसे पहले बीइंग ओबीडियंट, देन बीइंग ट्रूथफुल, सच बोलने वाला, और मतलब इताअत करने वाला, सच बोलने वाला, एंड बीइंग पेशेंट। और पेशेंस के लिए इतनी अच्छी प्यारी हदीसें हैं। एंड अगेन एज आई सेड कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये हमारे लिए आजकल का जो चीज चल रही है उसके लिए अल्लाह इज गाइडिंग अस। और उसके लिए एक हमारे पास हदीस है जिसमें अबाउट पेशेंस, यू नो, कि ईमान से रिलेटेड, पेशेंस से रिलेटेड। तो हमारे पास एक हदीस है जिसमें कहा है कि एक एक इंसान का ईमान तब तक सच्चा नहीं कहलाया जाएगा। लाइक हाउ डू आई नो इफ आई हैव फेथ, हाउ डू आई नो इफ माई फेथ इज ट्रू फेथ। तो आप अपने दिल के अंदर देखें, इज योर हार्ट ट्रू। और आपका हार्ट तब तक सच्चा नहीं हो सकता जब तक आपकी जबान सच्ची नहीं होती। स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो जो बोले, जो कहें, उसके अंदर सच्चाई होगी तो आपका दिल साफ रहेगा। आपका दिल साफ रहेगा तो आपके अंदर सच्चा ईमान आएगा, है ना। ऑब्वियसली हमको प्योरिटी चाहिए होती है। रिमेम्बर हम लोग आयते तथहीर वाली प्योरिटी समझ चुके हैं, वी डन दैट। एंड इमेजिन अगर वो प्योरिटी हमारे दिल में नहीं है तो जो कुछ भी हम अपने दिल में डालने की कोशिश करेंगे, इट विल बी डर्टी, इट्स नॉट गोइंग टू बी क्लीन। तो जबान साफ रहेगी, उससे हमारे दिल की सफाई रहेगी। दिल साफ होगा तो हमारे ईमान के अंदर एक चमक चमक आएगी, एक प्योरिटी आएगी, एक ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस आएगी। ठीक है। और उसके बाद फिर फाउंडेशन, हाँ, ईमान का और पेशेंस का क्या रिलेशन है। अब मैंने आपको फेथ और मुसलमान का बताया। अब एक बहुत ब्यूटीफुल यू नो एक्सप्लेनेशन दिया है कि व्हाट इज द रिलेशन, कि हमारे लिए पेशेंस रखना हमारे ईमान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन सबर एंड पेशेंस। तो कहते हैं सबर और सॉरी, सबर एंड ईमान का क्या को रिलेशन है। तो कहते हैं ईमान की अगर आप सोचे कि कोई बॉडी है तो सबर इज द हेड। जो रिलेशनशिप आपके सर की, आपकी बॉडी के साथ होती है, वो रिलेशन एक मोमिन के लिए पेशेंस विद द रेस्ट ऑफ हिज ईमान। तो अगर आपका हाथ में दर्द है, कट गया, खुदा ना खास्ता, लोग विदाउट आर्म्स एंड लेग्स दे कैन सर्वाइव। कोई आपके अंदर ऑर्गन्स में भी कोई गड़बड़ी होती है, यू कैन स्टिल सर्वाइव। लेकिन कैन यू सर्वाइव विदाउट अ हेड? नो, यू कैन नॉट सर्वाइव। तो पेशेंस के बगैर अगर आप सोचते हैं कि आप अपना ईमान महफूज कर सकते हैं, ईमान ग्रो कर सकते हैं, ईमान हो सकता है, नॉट पॉसिबल। पेशेंस इज दैट इंपॉर्टेंट, सबर इज दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, फिर 6th जो क्वालिटी बताई थी, बीइंग हम्बल। ठीक है। 7th थी गिविंग चैरिटी।
खुम्स देना, ज़कात देना, चैरिटीज ऑफ डिफरेंट काइंड, चैरिटी ऑफ एक्शंस भी होता है ना, कि किसी को एक आपने अल्लाह की खातिर एक अच्छी सी मुस्कुराहट दी, किसी की हेल्प की किसी भी फॉर्म में, है ना, आपने किसी को एडवाइस दे दिया, यू लुक्ड आफ्टर समबडी, यू गेव देम मनी, एनी फॉर्म, ऑल ऑफ दीज थिंग्स तो चैरिटी के लिए है। कि अब जो ये आपके पास इतनी अल्लाह ने कहा हैव पेशेंस, बी हम्बल, बी मोमिन, बी मुस्लिम, इसका इसका नतीजा, हाउ डू आई कम टू नो इफ आई हैव फेथ? Generosity has to be a part of my nature. Giving charity has to be a part of my nature. अब क्या हो रहा है? मेरा ईमान has to show in actions in the form of charity. फिर इसके बाद in the form of fasting. ये actions, these are actions of my ईमान, कि अगर मैं अपने ईमान को बिल्ड करना चाहती हूँ तो ठीक है, मैंने यहाँ पे काम कर लिया, मैंने मुंह से बोल दिया कि आई एम अ मुस्लिम, फिर मैंने अपने आप को समझा के दिल के अंदर भी ईमान, अब it has to show in my actions through charity, through fasting, through modesty, guarding your modesty. आपके अंदर अगर हया नहीं है तो इमेजिन हया, modesty, जिसमें आपकी clothing, the way you clothe yourself is all a part of your spirituality. It's not just about a dress code. It affects your faith. अगर आपके अंदर हया नहीं है या आप इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इसकी वजह से आपके ईमान में कमजोरी 100% आएगी। ये रिक्वायर्ड है। If you want your iman to be strong, your haya is a part of that which makes your iman grow and stay strong. ठीक है। और लास्ट में फिर अल्लाह कहता है रिमेम्बरिंग अल्लाह। तो किसी ने कहा कि ये जिक्र कसीरन, अल्लाह को कसरत से याद करना। तो किसी ने कहा कि इतनी सारी चीजें लास्ट में अल्लाह ने जिक्र क्यों कहा? रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, जिक्र कसीरन, रिमेम्बरिंग अल्लाह a lot, why is it been placed at the bottom? 10वीं क्वालिटी। तो मुफस्सिर एक्सप्लेन करते हैं कि ये जितनी सारी चीजें आपने ऊपर देखी ना, ऑल दीज, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ मोमिन, बीइंग अ बिलीवर, एंड बीइंग मॉडेस्ट, एंड बीइंग चैरिटी करना, एंड फास्टिंग करना, एंड बीइंग जो भी क्वालिटीज नहीं, हम्बल है, पेशेंस है, कहते ये सारी चीजों के अंदर एक्चुअली जिक्र ऑफ अल्लाह इज अ पार्ट, मतलब ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ जिक्र अल्लाह। क्योंकि इसके मतलब है कि जो मैं एक्शंस कर रही हूँ उसमें मैं अल्लाह के बारे में सोचती हूँ, जो मैं बोलती हूँ उसमें मैं अल्लाह, I'm remembering Allah while fasting. I'm remembering Allah for the sake of Allah. I'm doing charity. So all of these things actually are a form of zikr of Allah. तो कहा जाता है कि जिक्र ऑफ अल्लाह जो है, रिमेम्बरेंस के मतलब होता है कि उठते बैठते सोते जागते अल्लाह इज विद यू। जो आप कर रहे हैं, you are putting Allah in front. Does Allah want me to do this? Then I do it. If Allah doesn't want me to do it, I'm not doing it. आज कोई ऐसी हैबिट्स हैं जो मैं नहीं, मेरे अंदर हैं, अच्छी आदतें जो होनी चाहिए नहीं है, I'm trying to get to be a part. Like, but maybe you're not able to offer namaz right now. Maybe there are people who are not able to fast right now. मैं बीमारी की वजह से नहीं कह रही हूँ, but just maybe they're not there yet. लेकिन दे आर ट्राइंग कि या अल्लाह आज मैंने नहीं रोजा रख पाई, मे बी इंशाल्लाह टुमारो आई एम गोना ट्राई, या रोजे रख रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन दे आर ट्राइंग, सो दे आर ट्राइंग टू कीप अल्लाह इन फ्रंट कि परवरदिगार यू वांट मी टू डू दिस, सो आई एम ट्राइंग। ठीक है। तो जिक्र ऑफ अल्लाह इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू समथिंग दैट आई डू, समथिंग दैट लाइक कि मैं नमाज पढ़ रही थी तो मैंने अल्लाह को रिमेम्बर किया, फिर बाद में भूल गई, नहीं, zikr of Allah, remembrance of Allah has to be a part and parcel of my every moment. Allah is with me. Whatever I'm doing, Allah is with me. That is remembrance of Allah, when you can feel His presence all the time. ठीक है? And that is the most important thing. ठीक है? तो अल्लाह कहता है जब तुम ये 10 चीजें कर लो, men or women, दोनों लोग, then I am going to give you forgiveness and I am promising you the most amazing reward. अजरन अजीम, ये एक ऐसा है, अजीम किसी चीज को, like the Lord of the Lords, अल्लाह सुब्हान ताला अगर किसी चीज को अजीम कहे तो कैन यू इमेजिन? नहीं इमेजिन कर सकते। ये रिवॉर्ड क्या है, कितना है, only Allah knows. It is that huge, it is that limitless, but He has something very amazing for all of us अगर हम लोग ये 10 चीजें कर सकें।
एंड just थोड़ी सी आई थिंक, हाँ बस थोड़ा सा ये कवर करते हैं, just I think the last few points that I have got here, and inshallah we'll be winding up. तो सूरह नहल कौन सा है? सूरह नंबर 16 आयत 97। यहाँ पे इसी से रिलेटेड अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे एक आयत में शेयर करता है, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, whoever does a righteous deed whether male or female। देखिए इस्लाम में कितनी हमारे लिए और आपके लिए there is no differentiation as far as our taqwa is concerned। अल्लाह के कुर्बत हासिल करने के लिए अल्लाह ने जेंडर को कोई इशू बनाया ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे whoever does a righteous deed whether male or female and is a believer, we shall certainly give him to live a goodly pure life, and definitely we will pay them a recompense in proportion to the reward for the best of what they used to do। आपके अंदर ईमान है और आप राइटियस डीड मतलब जो काम सही है आप उसको करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हो सकता है कि नॉट ऑल ऑफ माई एफर्ट्स वर द बेस्ट, कहीं मैंने ऐसे ऐसे किया 50% दिल से किया पर मेरे अंदर ईमान था। कुछ चीजें हो सकता है मैंने अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा काम किया हो विच वाज लाइक 100% ऑसम, पूरे खुलूस से बेहतरीन तरीके से किया, तो अल्लाह कहता है कि तुम्हारे जो बाकी चीजें थी ना, जैसे कि आप सोचे कि आप एग्जाम में आपने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एग्जाम्स दिए, है ना, किसी में आपको बी मिला, किसी में सी मिला, किसी में एफ भी मिल गया, लेकिन एक पेपर था जिसमें आपको ए मिला, तो अल्लाह कहता है कि आई एम गोइंग टू सी योर रिपोर्ट कार्ड एंड आई विल मार्क एन ए फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स। आई एम गोइंग टू गिव योर रिपोर्ट कार्ड अकॉर्डिंग टू दैट वन सब्जेक्ट दैट यू एक्सेल्ड इन, और मैं अपने एंजल से कहूंगा कि इसके रिपोर्ट कार्ड में लिखो ए for everything। I'm going to reward you according to the best that you did, not your C's and D's and F's। इतना इतना अहमियत रखता है when you are a believer and you are trying to do something। तो do you understand, ये प्लान अल्लाह ने हमको दिए, 10 क्वालिटीज अल्लाह ने हमको दिए हैं, दिस इज हाउ टू बिकम एन ऑसम बिलीवर, कि जबान से फेथ, फिर वो दिल में जाए, दिल की तहारत के लिए क्या करना है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, और दिल के अंदर जब हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह जब ये हमारे दिल के अंदर उतर जाए, so then it also has to show in the form of actions, and if we are able to do it, या at least कोशिश करते रहें, because you have faith in you, Allah will reward you according to the best that you did। ये अल्लाह का वादा है, ठीक है। और अगर आप अरबिक हिस्ट्री, जहाँ पे हम लोग से कहा जाता है ना कि वो इस्लाम में लेडीज को सप्रेस किया जा रहा है, लेडीज को फोर्स किया जाता है टू डू हिजाब, लेडीज के कोई राइट्स नहीं, हेलो, अगर आप अरबिक कम्युनिटी को देखते, अरबिक सिविलाइजेशन को देखते प्री इस्लाम, दिस इज दैट कम्युनिटी जहाँ पे अगर एक बच्ची पैदा होती थी क्या कर रहे थे? dig a hole in the ground, put her, bury a live child। उस कम्युनिटी में अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है वो ये सारी बातें कर रहा है, ये इक्वालिटी की बातें कर रहा है। अल्लाह ने औरत एंड आदमी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया। देखिए एक चीज होती है कि यहाँ पे एक और, हाँ एक और मैं आपको बताऊं, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द अरबिक पीपल, in the Western world, in the European world, एक औरत that did not have the right to her own inheritance। She did not have the right to her own wealth। What do I mean? फ्रांस में लॉ ये था कि जैसे कि एक लड़की है, उसको अपने माँ बाप की तरफ से मान लीजिए जायदाद मिलती है, she inherits stuff ना, घर मिला, maybe let's say there's a girl who doesn't have brothers, ठीक है, तो माँ बाप की डेथ के बाद जो कुछ भी माँ बाप का था, प्रॉपर्टी थी, लैंड थी, घर था, पैसे थे, जो कुछ भी, एज अ चाइल्ड शी इनहेरिट्स, लेकिन गेस व्हाट, शी कैन नॉट यूज दैट मनी। शी कैन नॉट, मतलब जैसे कि अगर बैंक में, इफ शी इज डूइंग अ जॉब,
अगर वो जॉब करती है, मान लीजिए मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी तनख्वाह आती है, आई कैन नॉट यूज माई ओन अर्नड मनी। बैंक में मेरी तनख्वाह चली गई, मैंने जॉब की, वो सीधी बैंक में जाएगी, मेरे हाथ में पैसे नहीं आ रहे, सीधी बैंक में जाती है और बैंक के पास में कहती है हेलो मेरे अकाउंट से मुझे इतने पैसे निकालने, वो कहते हैं अपने हस्बैंड से या अपने कोई मेल मेंबर से आप नोट लिखवा के लेकर आइए कि आई कैन यूज दिस मनी। सो अगर ऐसी लड़की की शादी होती थी तो उसका सारी प्रॉपर्टी वुड ऑटोमेटिकली गो टू हु, हर हस्बैंड। If she is doing a job, she cannot do a job unless the husband says yes. Husband कहेगा कि तुम ये प्रोफेशन कर सकती हो, अगर husband ने मना कर दिया, she has no rights. She cannot go and do any job. Nobody is going to hire her. और अगर मेरे पास पैसे भी होते हैं, आई एम वेरी रिच, मेरे पेरेंट्स के थ्रू मुझे पैसे मिले, मैं उसका एक पैसा नहीं इस्तेमाल कर सकती, बिकॉज नाउ इट बिलोंग्स, एवरीथिंग बिलोंग्स टू माई हस्बैंड। एंड ये लॉ चेंज कब हुआ है? हम लोग सोचते हैं कि मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ। नो, आप लोग ये गूगल कर सकते हैं, जुलाई 13th 1965। दिस इज, मैं अपने सेंचुरी की बात कर रही हूँ, ये पास्ट सेंचुरी की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग थाउजेंड्स ऑफ इयर्स और हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक। This law was changed as late as 1965 में जुलाई 13th, जहां पे फिर कोर्ट ने ये कहा कि no, she has a right, she can choose her मतलब to, if she chooses to work and she's earning money, she can use her own money. How awesome. इस्लाम में क्या कहा गया है? A husband has no right to my income. Husband is supposed to support me. अगर बीवी काम करना चाहती है और whatever she earns, if she's a professional, if she's earning, या उसके पेरेंट्स के थ्रू उसको कुछ इनहेरिटेंस मिलता है, husband has no right over my property, husband has no right over my money. अगर मैं उसके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अगर मैं अपने घर के अखराजात अपने हस्बैंड के साथ, जैसे यहाँ पे आजकल होता है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करते हैं एंड दे शेयर, but he cannot say by law I have to do this for the house. ये है इस्लाम। इस्लाम में my husband is supposed to look after me financially. If I am earning, if I want to do something, that is something I'm not supposed to be doing. हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं है, कोई लॉ नहीं है। If I'm doing, it's out of the goodness of my heart and इसका अजर अलग होगा। तो याद रखें, जब हमारे बच्चे, हमारे जो मीडिया में जिस तरीके से बताया जाता है ना, तो दीज आर थिंग्स दैट वी शुड कीप इन माइंड कि इस्लाम में जिस तरीके से एक वुमेन को प्रोटेक्शन दिया गया है, इस्लाम में जिस तरीके से एक वुमेन को राइट्स दिए गए हैं, nobody else has got that. And this is not now, ये राइट्स हमको 1400 years पहले मिल गए थे. So these are things that we should keep in mind. And आज के सेशन के लिए बस इतना। बस अपनी दुआओं में जितने लोग सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, there are innocent people everywhere and they are all suffering. तो मैं किसी एक कम्युनिटी या किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं कहती। हमेशा देखिए, रिमेंबर वी आर एज मुस्लिम्स, हमारी ना ज़बान से, हमारे ना एक्शन से, ना हमारे हाथों से किसी को नुकसान पहुंचना चाहिए। एंड आवर नेबर्स हैव टू फील दैट सेफ्टी एंड फील दैट प्रोटेक्शन कि मेरा नेबर एक मुसलमान है, आई एम नेवर गोइंग टू बी हर्ट थ्रू देम। दे हैव टू फील दैट सेफ्टी एंड फील दैट सिक्योरिटी, है ना? तो अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार, wherever people are suffering, परवरदिगार कि तू उनकी परेशानियों को ख़त्म कर दे परवरदिगार। Let people see sense. War is never a solution to anything. War में सिर्फ destruction होता है, मासूम लोग मारे जाते हैं। तो अल्लाह मियाँ से दुआ है, परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार please guide us, please let us be able to see the right and recognize the right and support what is right and have the courage to support what is right. And at least while we are doing this, कभी कभी ऐसे लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, what can I do? तो एटलीस्ट मैं ये तो कर सकती हूँ कि मेरे ज़बान से, मेरे वजूद से, मेरे एक्शन से
मैं किसी को तकलीफ ना दूं, मैं किसी का राइट ना मारूं, and people around me, which includes people in my family, my neighbors, they all feel that protection. ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार कि हमने जो कुछ भी आज समझने की कोशिश की, अगर मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई गलती हो, अल्लाह तो गफूर रहीम है, तो बेहतरीन माफ़ करने वाला है। प्लीज़ फिक्स एनी मिस्टेक्स दैट आई माइट हैव मेड, कि परवरदिगार जो मैं हम लोग ये नूर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर बुक परवरदिगार। तुझसे दुआ है कि ये हमारे बिल्कुल रियली हमारे सिर्फ ज़बान पे ना रहे, हमारे हार्ट के अंदर आ जाए, and we are able to reflect this nur in the form of most beautiful actions, inshallah. And जो इसका सवाब मिलता है इस effort, whatever effort we've tried to put in this session, परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, कि ये सवाब हम अपने सारे मरहूमीन के साथ शेयर करना चाहते हैं, खुसूसन जो शहदाए ईरान है इस वक्त, खुसूसन आयतुल्लाह खामेनी जो है, इन सब की अरवाहों को हम अपना ये छोटी सी जो कोशिश है इसका इसका अजर हम उनके साथ शेयर करना चाहते हैं परवरदिगार। एंड रमज़ान का महीना है, वी कैन नॉट लूज होप, वी कैन नॉट फील दैट वी हैव नोबडी टू लुक एट। हमारे इमाम मेहदी इज ऑलवेज देयर, रिमेंबर, यू नो, कि अपने कोशिश करें ऐसे टाइम्स के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे यू नो हमारे जो मौलानाज हैं, हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, देर सेइंग कि ऐसे टाइम्स के ऊपर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सोशल गैदरिंग्स में, जो रिलीजियस सोशल गैदरिंग्स हैं उसमें जाएं, क्योंकि उसमें आपको एक स्ट्रेंथ महसूस होती है, एक आपको अंदर से जो एक बेबसी की फीलिंग होती है, दैट गेट्स एलिवेटेड, there is nur when we come together, when believing people come together, everybody gets their nur. तो सोचे कि ऐसे आप घर के अंदर बैठे हैं, आप एक कैंडल हैं, लेकिन जब आप लोग सब इकट्ठा होते हैं, each one is that candle and you all are coming together, तो imagine कि उस जगह की रोशनी कितनी अच्छी होती है, और जब रोशनी ज़्यादा होती है, our hearts feel happy, है ना? तो स्प्रेड नूर, एब्जॉर्ब नूर, स्प्रेड नूर, एंड इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते हमारा ये सेशन नहीं होगा बिकॉज शबे हैं, इंशाल्लाह उसके बाद वाला। तो प्लीज रिमेंबर ईच अदर, प्लीज रिमेंबर माय फैमिली इन योर दुआस, प्लीज रिमेंबर द पीपल हु आर सफरिंग द मोस्ट इन योर दुआस। इंशाल्लाह चले फिर अगले द वीक आफ्टर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टिल देन खुदा हाफिज।